दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हर चीज़ फानी है और एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सबको मौत आनी है। मौत बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि मौत का मजा हर एक को चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र के पहले 24 घंटों के बारे में। यानी कि इंसान को दफनाने के बाद पहले 24 घंटों में उसके साथ में क्या होता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में दाखिल होने के बाद में सबसे पहले हमारे साथ में क्या होगा। वो लम्हा बहुत सख्त होगा कि जब इंसान को कब्र में दफना दिया जाएगा, और वो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात होती है। इस लम्हे के बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र की पहली रात इंसान की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात है कि जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है और लोग उसे दफना कर और छोड़कर चले जाते हैं। बस वो इंसान रोता रहता है और वो शख्स अपने दोस्तों अहबाब को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो चिल्लाता रहता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। और यह वो जगह है जहाँ पर हर शख्स अकेला रह जाता है। हज़रत बरा बिन अजीर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गई। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई है। इस वजह से अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर बैठ गई और हम सब भी आपके आसपास में अदब के साथ इस तरह से बैठ गई कि जिस तरह से हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। यानी कि इस तरह से खामोश होकर बैठ गई कि जैसे हम में कोई हरकत ही नहीं रही हो। अल्लाह के प्यारे नबी के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन खोद रही थी। आपने अपना सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार आपने ऐसा फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब कोई मोमिन बंदा दुनिया से जाता है और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ में जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। और यह फरिश्ते इतने होते हैं कि इनकी नज़र जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास में आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। इसलिए फिर उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे छोटी मस्क में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि ज़मीन पर जो कोई भी अच्छी से अच्छी खुशबू मुस्की पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि यह कौन पाक रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिसे दुनिया में उसे बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इसी तरह पहले आसमान तक वो पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे को इलीन की किताब यानी कि नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और फिर उसी में उसको लौटा दूंगा, फिर उसी से दोबारा निकाल लूँगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद में कब्र में 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और वो आकर उसे बिठाते हैं और उसे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गई। तो वो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर मैं ईमान लाया और उसकी तस्दीक की।
इसके बाद एक मुनादी यानी कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। इसलिए फिर जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू उसकी कब्र में आने लगती है। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और बाखुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की खुशखबरी ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि आप कौन हो, तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है और इस काबिल है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा भला अमल हूँ। इसके बाद में वो खुशी में कहता है कि ए रब, कयामत कायम फरमा ताकि मैं अपने बाल बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। दोस्तों, ये तो बात हुई ईमान वालों के लिए अल्लाह के इनाम की, जो मरने के बाद में ईमान वालों को मिलेगा। लेकिन जो अल्लाह का इनकार करने वाले होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, उनके लिए इसका उल्टा होगा। उनके लिए जहन्नुम की खिड़कियां खोल दी जाएंगी, जहां से आग की लपटें, बदबू और शोले उठ रहे होंगे। फिर उससे यह कहा जाएगा कि अगर तूने अपनी जिंदगी में नेक अमल किया होता, अल्लाह के हुक्म को माना होता, तो तेरा ठिकाना भी जन्नत होता। उसके बाद में उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा। उसके लिए जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा, जिसकी गर्मी और लपटें उसकी तरफ लगातार आती रहेंगी और उसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कि अंधे और बहरे होंगे। उनके पास में लोहे का एक हथौड़ा होगा कि अगर उस हथौड़े को पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो पहाड़ भी खाक हो जाए। और वो दोनों फरिश्ते उस हथौड़े से उस मुर्दे को लगातार मारते रहेंगे। फिर उसके बाद में जब उसकी रूह को आसमान की तरफ भेजा जाएगा, तो पहले ही आसमान पर उसे रोक दिया जाएगा। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, उनको सच न माना, तो उनके लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में से ना निकल जाए। और गुनहगारों को हम ऐसे ही सजा दिया करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपनी मौत को याद किया करो, अल्लाह से डरते रहा करो। लेकिन ज़रा सोचिए कि आज हम सब गफलत भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रही हैं और इस बात से बेखबर हैं कि मलकुल मौत हमारे पीछे लगी हुई है। हमें भी अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अच्छे अच्छे अमल करें, लोगों के साथ में भलाई का मामला करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, ताकि अल्लाह हम सबसे भी राजी हो जाए और हम सब के लिए भी जन्नत की खिड़कियां खोल दे और जहन्नुम को हम सब पर हराम कर दे। दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कब्र पर जाते थे तो आप बहुत ज़्यादा रोते थे। इतना ज़्यादा रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। पूछा गया कि जब जहन्नुम का तज़किरा किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र पर इतना ज़्यादा क्यों रोते हैं? तो आपने जवाब फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें आसान हैं। अल्लाह पाक हमें कब्र हश्र की तैयारी करने और कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।